एक और जहां बिजली मंत्री सरप्लस बिजली होने का 24 घंटे बिजली देने का दावा कर रहे हैं, वहीं फरीदाबाद के आईएमटी के उद्योगपति बिजली कटौती से जूझ रहे हैं। ऐसे में अधिकारियों से बार बार संपर्क करने के बावजूद अधिकारियों द्वारा कोई सकारात्मक रुख न मिलने से आक्रोशित आईएमटी के उद्योगपति सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए और बिजली विभाग मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए आईएमटी स्थित बिजली कार्यालय पहुंचे। उद्योगपति इतने अधिक आक्रोशित थे कि उन्होंने अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। आईएमटी एसोसिएशन के प्रधान प्रमोद राणा ने कहा कि उद्योगपति अब केवल गुलदस्ता देने वाले उद्योगपति नहीं हैं, बल्कि अपनी समस्याओं को लेकर यदि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते तो वो सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने से गुरेज नहीं करेंगे। सरकार की तो नीयत ठीक है, लेकिन अधिकारियों की नकारात्मक कार्यशैली सरकार की छवि को पलीता लगा रही है। उन्होंने कहा इस मामले में उद्योग मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से भी मुलाकात करेंगे और साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अब उद्योगपति शांत रहकर अधिकारियों की मनमानी को नहीं सहेगा, क्योंकि उद्योगों के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहे हैं। सरकार को और सारे सरकारी अधिकारियों को केवल ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि अब उद्योगपति बदल गया है। वो पहला वाला उद्योगपति नहीं है कि आप उसको दबाओगे वो दबेगा, आप उसको तंग करोगे। हमने ये सोच लिया है कि जैसे सरकार जिस आवाज़ में सुनना चाहती है, रोड जाम करके सुनना चाहती है, नारे लगा के सुनना चाहती है, जैसे और लोगों की आवाज़ सुन रहे, किसानों की सुन रहे हैं, उनकी ऐसे ही अब उद्योगपति भी सड़कों पे आने के लिए तैयार है। या तो शासन और प्रशासन सुधर जाए, नहीं तो उद्योगपति रोड पे खड़ा होगा। मंत्री भी है, ये तो देखो आश्वासन है, आश्वासन हमेशा देते हैं। जब भी चार लोग इकट्ठे होते हैं, नाराज़ होते हैं, सरकारी अफसर सोचता भी इन्हें शांत करो, उसके लिए आश्वासन दे देते हैं। तो हमने किसी आश्वासन पे हमें भरोसा नहीं है जब तक चीज़ें सामने नहीं आएंगी। और इस बारे में हम उद्योग मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी से भी मिलेंगे। ऑलरेडी हमने उनसे कांटेक्ट किया, वो अभी सेशन चल रहा है, वहाँ पे हैं। तो हम जहाँ तक हो वहाँ तक जाएंगे, जिस आवाज़ से ये सुनना चाहते हैं वही आवाज़ इनको सुनाएंगे। एसोसिएशन के महासचिव महावीर गोयल ने कहा कि उद्योगपति फरीदाबाद के अधिकारियों के रवैये से परेशान है। अधिकारियों के नकारात्मक रवैया के चलते बड़े बड़े उद्योग यहां से पलायन कर गए हैं। उन्होंने कहा कि एक ओर तो हम यहां यूनिट लाने की बात करते हैं, तो दूसरी ओर जो पहले से ही उद्योग चल रहे हैं उन्हें बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अब उद्योगपति गुलदस्ते देने वाले उद्योगपति नहीं, बल्कि अधिकारियों का यही रवैया रहा तो वह चक्का जाम कर देंगे और अपनी आवाज को और प्रखर करेंगे। देखिए, फरीदाबाद में आईएमटी इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पर लगभग 400 इंडस्ट्री काम कर रही है और लगभग 50,000 वर्कर यहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन पिछले 36 घंटे से यहाँ पर बिजली नहीं है। 36 घंटे से बिजली ना होने का इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये इंडस्ट्रियलिस्ट ही बता सकता है। ना इसको ऑफिसर समझते हैं, ना इसको ब्यूरोक्रेसी समझती है, ना इसको शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोग समझते हैं। लेकिन इससे भी जो चिंता का विषय, इससे भी बड़ा जो चिंता का विषय वो ये है कि ऑफिसर्स जो है इस बारे में कोई संज्ञान नहीं लेना चाहते। इतनी लापरवाही से काम कर रहे हैं, एसडीओ हैं, जेई हैं, कि कोई आदमी कंप्लेंट कर रहा है, कोई आदमी बात करना चाहता है, कोई आदमी समाधान करना चाहता है, पूछना चाहता है, उसमें कोई इन लोगों की जो है रिस्पांस इनका अच्छा नहीं रहता है। और इसके अलावा ये आज की बात नहीं है, ये तो 36 घंटे से बिजली नहीं है तो इसलिए आक्रोश में है उद्योगपति। लेकिन पिछले लंबे समय से मैं आपको, अगर ये हमारा एक ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप का बिजली विभाग का और आईएमटी का, मैं आपको दिखाऊंगा, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन बिजली की समस्या नहीं रहती। उधर बिजली मंत्री कहते हैं कि हमारे पास बिजली सरप्लस है, बिजली का कोई कट नहीं है, लेकिन यहाँ पर बिजली मिलती नहीं है। तो इंडस्ट्री कैसे काम करेगी? इंडस्ट्री जो सरकार को रिवेन्यू देने का काम करती है, इंडस्ट्री जो सरकार के लिए रोजगार उपलब्ध करवाती है लोगों के लिए, उस इंडस्ट्री के बारे में अगर कोई नहीं सोचेगा तो इंडस्ट्री रहेगी कैसे, काम कैसे करेगी? यही कारण है, आप देखेंगे पिछले 30 सालों से हम बात कर रहे हैं कि मदर यूनिट यहाँ पर आएगा, मदर यूनिट यहाँ पर आएगा। क्यों नहीं आता मदर यूनिट? क्योंकि वो सर्वे कराते हैं, देखते हैं यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, यहाँ का शासन और प्रशासन सपोर्टिंग नहीं है, इसी कारण से मदर यूनिट यहाँ पर स्थापित नहीं होता। आप देखिए, जो बड़ी आज हीरो होंडा 20 साल पहले यहाँ पर लगी थी, उसके बाद राजस्थान जयपुर में उन्होंने अपना प्लांट लगाया, उसके बाद गुजरात में उन्होंने प्लांट लगाया, बेंगलोर में उन्होंने प्लांट लगाया। आज यहाँ पर हरियाणा के अंदर हीरो होंडा की प्रोडक्शन 10% भी नहीं होती है। आज हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, केवल कागजी आंकड़े हैं, सच्चाई उससे बहुत अलग है। अगर यही परिस्थितियां रही, उद्योगपति को इसी तरीके से परेशान किया जाता रहा, तो उद्योगपतियों को हरियाणा में ढूंढते रह जाएंगे।
वहीं इस मौके पर बिजली विभाग की एक्सीएन उर्मिला ने कहा कि उद्योगपतियों ने अपनी समस्याएं उनके समक्ष रखी हैं और वह उन्हें सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास करेंगी। आने वाले समय में इस तरह की समस्या से उद्योगपतियों को नहीं जूझना पड़े और साथ ही बिजली अधिकारियों की नकारात्मक कार्यशैली को लेकर उन्होंने उद्योगपतियों को आश्वस्त किया। उन्होंने बताया कि बरसात के चलते बिजली कटौती की समस्या उत्पन्न हो रही है, लेकिन इसका समाधान करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। कल जो वेदर की कंडीशन थी, कॉन्टिन्यूटी ऑफ रेन की वजह से सप्लाई का इशू हुआ, हमने इस मैटर को देखा है। कोई प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कुछ स्टेप्स हमने लिए हैं और कुछ रेक्टिफिकेशन करते हैं और आगे से कोशिश करते हैं फ्यूचर में इस टाइप की अनकन्वीनियंस इंडस्ट्रियलिस्ट को बिजली बोर्ड की वजह से ना आए। मैम, आईएमटी इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो सारा सुविधाओं से संपन्न एरिया कहा जाता है, लेकिन 36 घंटे से उद्योगपति बिजली की समस्या से परेशान है। तो जैसा कि बात कर रहे थे कि प्रिवेंटिव एक्शन कुछ लिए जा रहे हैं क्योंकि आगे बरसातों का मौसम और ज़्यादा शुरू हो जाएगा। मैम, कल जैसे वाटर लॉगिंग का इशू है पावर हाउस में, उसके लिए प्रिवेंटिव स्टेप्स ले रहे हैं। कुछ रिले सेटिंग के लिए एमएडपी को अप्रोच किया हुआ है और कोशिश कर रहे हैं कि इस टाइप के फॉल्ट, कल मल्टीपल्स ऑफ फॉल्ट हुए मैम, 33 kV फेलियर, 66, फिर केबल डैमेज, ऐसा मल्टीप्लिकेशंस होता रहा। इसकी वजह से ये टेन्योर इतना ज़्यादा हो गया। अदरवाइज मेरा स्टाफ बहुत डेडिकेटेडली लगा हुआ है और प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है। मैं अगेन अश्योर करती हूँ कि इस टाइप की सिचुएशन फ्यूचर में ना आए। एकदम स्टाफ की कमी की बात सामने आ रही थी। वो तो मैम एवरीबडी इज़ अवेयर कि इन ऑल गवर्नमेंट सेक्टर्स स्टाफ की शॉर्टेज है, नॉट इन इलेक्ट्रिसिटी, इन ऑल डिपार्टमेंट्स देयर इज शॉर्टेज बिकॉज रिक्रूटमेंट कम हो गई है और वर्कलोड बढ़ रहा है। ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है। तो इसके लिए कोई अपनी तरफ से आपने प्रपोजल सरकार को भेजा है? मैनेजमेंट से ऐसे आप परस्यू कर रहे हैं टू हायर कॉन्ट्रैक्चुअल एएलएम्स कि भाई हमें ऐसे वेदर, बैड वेदर्स में जो समर का सीज़न है उसमें हमें एएलएम्स मिलें। वो पहले भी मिलते रहे हैं, शायद मैनेजमेंट कंसीडर करेगी। मैडम, उद्योगपतियों को पथरौला जाना पड़ता था, वो यहीं की मांग कर रहे हैं। सर, उनके लिए हम लोगों ने एक टेम्परेरी अरेंजमेंट किया था कि महीने में 2 दिन मेरा सीए, मेरा एसडीओ, जे यहाँ आते थे। मैं ये करती हूँ सर ऑफिसेस तो, बिकॉज भदरौला में अकेला आईएमटी नहीं है सर, विलेज भी है, तो विलेजर्स के लिए ट्रैवल करना इट्स मोर डिफ़िकल्ट। मैं जो उनकी फ्रीक्वेंसी एसडीओज़ की मैं महीने में 1 की बजाय 2 दिन कर देती हूँ, ताकि वो एक बार अपनी समस्या दें और दूसरी बार हम उसका सल्यूशन लेके आएँ। तो सर फिलहाल तो यही टेम्परेरी अरेंजमेंट किया जा सकता है।